2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर हार जीत की बात हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, लेकिन क्या ये सारी चीजें कहीं पर ठहरेंगी भी? क्या इन सारी चीजों का कोई मतलब रहेगा भी? ये अखबार देखिए, आज के अखबार हैं, और इन अखबारों के अंदर जो बड़ी खबर है शिंदे गुट की, उस खबर को उस तरह से बताया नहीं जा रहा जिस तरह से इस खबर को बताए जाने की आवश्यकता है। टीवी खोल करके आप देखेंगे तो टीवी में भी इस खबर को उस प्रमुखता के साथ में और उस गहराई के साथ में इसको नहीं बताया जा रहा जिसके साथ में जरूरत है। और अगर इस महाराष्ट्र वाले प्रकरण को आप ठीक से समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या सवाल यह है कि क्या फिर जो है मोदी शाह उन्हीं का राज चलेगा, और फिर ऐसे में 2024 में हार जीत सीट शेयरिंग वो सब कुछ आप भूल जाइए। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और बहुत गहराई से आप इन चीजों को समझिए, बहुत गहराई से इन चीजों को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरह से पहले प्रकरण चला और जिस तरह से पहले जो बातें कही गई उनको अगर आप देखें, और अब आज के दौर में आज की तस्वीर को अगर आप देखें, तो फिर ऐसा लगता है कि जो सरकार बनाने के लिए जो विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगता था, विधायकों को तोड़ने का जो आरोप लगता था, वो बीते जमाने की बातें हो गई, बीते जमाने की बात हो गई। और अब नया फॉर्मूला, नई चीज जो निकल करके आई है वो बहुत डरावनी है, देश के लोकतंत्र के हिसाब से बहुत डरावनी है। अब क्या हुआ है महाराष्ट्र के अंदर जिस पर समझा जाए या जिस पर बात की जाए, या जरूरी अपना आपका समय जो है वो खर्च किया जाए, उस बात को जरा समझिए। महाराष्ट्र के अंदर ये सारे अखबार तो इस बात को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना की ही शिंदे है, ये शिवसेना शिंदे की ही है, और उद्धव ठाकरे का हक नहीं है। इस बात को जो है अखबारों ने हेडलाइन के रूप में बताया है, और यही जो है वो बातें कही जा रही हैं कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना, हाँ? शिंदे गुट ही असली शिवसेना, ये सारी बातें जो है लिखी जा रही है। ये देखिए दोनों अखबारों की हेडलाइन भी एक ही है। ये देखिए भास्कर की भी वही हेडलाइन है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना, जनसत्ता की भी वही है, शिंदे गुट ही असली शिवसेना। अक्सर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आज ये पहली बार जो है मैं आपको दिखा रहा हूं कि दोनों अखबारों की एक ही हेडलाइन है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वर्ड है और उतने ही वर्ड। अब समझिए जरा इस बात को कि शिंदे गुट की ही शिवसेना है या कुछ और है। ये तस्वीरों में आपको जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे होंगे, तस्वीरों में आपको तमिलनाडु के नेता भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर केवल महाराष्ट्र की है या महाराष्ट्र से बाहर की भी बहुत बड़ी बात है जिसको समझा जाए। हुआ ये है, अगर मैं आसान भाषा में पूरे महाराष्ट्र के प्रकरण को अगर 10-20 सेकंड के अंदर आपके सामने और एक दो लाइनों में खत्म कर दूं, तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये हुआ है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। बाला साहब ठाकरे के बेटे राज ठाकरे, और राज ठाकरे के, माफ कीजिए, ये उद्धव ठाकरे, भतीजे राज ठाकरे, भतीजे और बेटे में लड़ाई हुई, लेकिन आखिरी में उत्तराधिकारी कौन बना? उद्धव ठाकरे उत्तराधिकारी बने। आखिरी में उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे बनते हैं, और एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की बगल से ऐसे निकाल करके सामने लाया गया, और फिर सूरत से और गुवाहाटी भेज करके उनको सरकार में ऐसे जो है बैठाया गया कि अब उनको पार्टी भी सौंप दी गई है। मतलब यह हुआ कि कल को आपके बच्चे को, मैं आसान भाषा में समझाने के लिए बात कर रहा हूं, कल को आपके बच्चे को कोई बहका करके ले जाए या गुमराह करके ले जाए या कुछ जो है वो जालसाज करके लेकर के चले जाए, और आपके बच्चे के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उस पर फिर अपना हक जता दे और आपको आपके घर से बाहर कर दे कि आपका बेटा भी अब हमारा बेटा है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके बेटे की प्रॉपर्टी हुई, और आपके बेटे की प्रॉपर्टी वो हमारी प्रॉपर्टी है। मतलब आप ये समझिए कि क्या एकनाथ शिंदे अकेला इतना सब कुछ कर सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे, अगर ये बीजेपी का साथ सपोर्ट नहीं हो तो एकनाथ शिंदे क्या मुमकिन है कि इतनी सारी चीजें कर पाए? एकनाथ शिंदे को अगर मोदी शाह का आशीर्वाद हो ना हो
तो क्या इतना मुमकिन है कि वो एकनाथ शिंदे यहां तक आ पाते या यहां तक ला पाते अपने आप को? वो महाराष्ट्र की सीमा से बाहर नहीं जा पाते अगर मोदी शाह वहां पर उनका साथ नहीं होता तो ये नई भाजपा के दौर का नया पॉलिटिक्स जो है उसको जरा समझिए। और इसका केवल और केवल ये नहीं कि असर महाराष्ट्र तक है या कल जो बात थी वो हो गई, अब उसके बाद में कुछ नहीं। देखिए, कर्नाटक में हमने ऑपरेशन लोटस देखा, मध्य प्रदेश में हमने ऑपरेशन लोटस देखा, कांग्रेस की सरकारों को तोड़ करके बीजेपी अपनी सरकारें बनाई। लेकिन अब एक नया पैटर्न है, अब एक नया पैटर्न ये है कि हम सरकार तोड़ना, ये तोड़ना तो पुरानी बात हो गई। अब नया वर्जन क्या है, नया वेरिएंट क्या है? नया वेरिएंट, नया वर्जन ये है कि अब हम आपकी पार्टी ही खत्म कर देंगे। जैसे कल को नीतीश कुमार को कह दिया जाए कि आप जो है वो इस पाले में आ जाइए, आप इधर आ जाइए, वरना आप जो है वो अब भूल जाइए, आप भूल जाइए, फिर आपकी सरकार वरकार तो बचेगी नहीं, आपकी पार्टी तक नहीं बचेगी। और सबसे बड़ी बात यही है जो आसान भाषा में कही जाती है कि ब्याज से प्यारा मूल होता है। जो मतलब ब्याज आप लेते हैं, ब्याज से ज्यादा प्यारा क्या होता है? मूल। यानी जो मूलधन आपने दिया हुआ है वो मूलधन ब्याज से कहीं ज्यादा प्यारा होता है। पार्टियां तो 5 साल के लिए आती है, सरकार तो 5 साल के लिए आती है, लेकिन पार्टी तो हमेशा हमेशा के लिए होती है। और अगर पार्टी खत्म कर दी जाएगी तो कल को सरकार में तो क्या ही आ पाओगे। तो अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, ये नेता, इनको एक संदेश देने की कोशिश की गई है, यहां पर एक संदेश भेजने की कोशिश की गई है कि आप अगर इधर रहेंगे तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाइए, आप अगर हमारे साथ में सहयोगी पार्टनर बनना चाहते हैं तो सहयोगी पार्टनर बन जाइए, और अगर आप उधर रहेंगे तो चाहे वो ममता बनर्जी है। देखिए, कानून लागू होता था और कानून में कहा जाता था कि 2/3 अगर विधायकों का साथ नहीं है तो फिर दल बदलू कानून लागू हो जाएगा और अयोग्यता जो है वो विधायकों की सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अब 2/3 की जरूरत नहीं है, और 2/3 से केवल यह नहीं कहा जाएगा कि आपकी जो है सरकार गिरेगी। अब पार्टी के ऊपर, यानी ये नहीं है कि कोई आदमी आया, जैसे कि आप इसको और थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। जैसे कि क्या होता था कि खेत में जो है वो कोई पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़, और कुछ वहां से राहगीर आ गए या बच्चे आ गए या खेतों में काम करने वाले आ गए, 2 पत्थर मारे, 4 पेड़ तोड़ लिए, 4 आम तोड़ लिए और चले गए। और उनको भी अगर कोई मालिक देख लेता था, खेत वाला, तो उस पर गुस्सा होता था कि तुमने आम तोड़ कैसे लिया, तुमने पेड़ में से आम तोड़ कैसे लिया। और अब साहब वो कह रहे हैं कि हम इस पूरे आम के पेड़ को ही लेकर के चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे, अब देखिए ये समस्या उद्धव ठाकरे के साथ में क्या है, समस्या उद्धव ठाकरे के साथ में अब अगली ये आ गई है कि ये नहीं है, ये खतरा नहीं है कि आपकी सरकार जो है वो चली गई, आप विपक्ष में आ गए, खतरा ये नहीं है। खतरा अब ये है कि उद्धव की तो पार्टी तो चली ही चली गई, अब उद्धव के साथ में 14 लोग हैं, या तो वो उधर चले जाएं या फिर उनको अयोग्य करार कर दिया जाएगा। मतलब कि ये है कि जैसे कि किसी ने किसी के खेत में जाकर के आम के पेड़ पर अगर 2 पत्थर मार करके आम तोड़ लिए, तो वो अगर खेत का मालिक उस लड़के पर गुस्सा हो रहा है तो वो लड़का कहेगा कि मैं जमींदार का बेटा हूं और कल तुम्हारा ये जो पेड़ है ये जड़ के समेत हमारे लोग उठा करके लेकर के चले जाएंगे और फिर वहीं पर हमें काट काट करके खिलाएंगे, जो आम हम चाहेंगे। ऊपर की जो सबसे ऊपर टहनी पर जो आम लगा हुआ है वो आम भी कट करके हमारी थाली के अंदर सज करके आएगा। अब कर ले खेत का मालिक क्या करेगा? खेत का मालिक डांट ले, किसको डांटेगा? क्योंकि कोई हल्का आदमी होता, कोई कमजोर आदमी होता तो हो सकता है कि उसको डांट पट लगा देता, हो सकता है कि उसके ऊपर हाथ साफ कर लेता, 2-4 गालियां देता या 2-4 डंडे मार देता। लेकिन जो जमींदार का बेटा है, जो राजा का बेटा है, जो राजकुमार है, वो अपना पेड़ की जितने मर्जी आम तोड़ना चाहेगा उतने मर्जी आम तोड़ेगा, जितने मर्जी देर तक वहां पर बैठ करके खाना चाहेगा उतनी भी देर तक बैठ करके खाएगा। और खेत के मालिक की हिम्मत नहीं है कि खेत का मालिक उसको डांट डपट दे, क्योंकि अगर डांटा डपटा तो आपका आम का पेड़ भी जो है वो जड़ के समेत राजा की कोठी पर होगा, राजा के बंगले में होगा। और फिर ऊपर की टहनियों के जो पके पके आम है वो राजा के बेटे को
जो है वो काट करके थालियों में सजा करके दिए जाएंगे। मतलब कि ये कि कल को अगर ममता बनर्जी बोलती है कुछ ज्यादा, या अखिलेश यादव बोलते कुछ ज्यादा, या नीतीश कुमार बोलते हैं कुछ ज्यादा, या अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं ज्यादा, तो फिर उनके विधायकों को तो हम इधर ले ही आएंगे। और अगर फिर नीतीश कुमार ने या अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को क्यों तोड़ करके लेकर के जा रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो, अगर ये कुछ ज्यादा बोला तो फिर कहेंगे कि चलो इनकी पार्टी ले आओ, इनकी पार्टी इधर ले आओ, चुनाव आयोग में बोलो कि ऐसे ऐसे चीजें हैं और ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे है, और उसके बाद में इधर इनकी पार्टी कर लो। मतलब कि क्या हुआ कि आप कल तक जो है वो पार्टी के मुखिया भी थे और सरकार के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन अगले ही क्षण, अगले ही दिन आप सड़क के किनारे एक तरफ खड़े हो गए और पूरी भीड़, पूरी पार्टी, पूरे विधायक वो सड़क पार करके दूसरी तरफ चले जाकर के उनकी तरफ खड़े हो जाएंगे। आप अकेले देखते रहिए, फिर आप अपना जो है, आपकी जो बत्ती की गाड़ी थी वो भी चली गई, और आप अपनी 10 रुपए की टिकट लीजिए और बस में बैठ करके जाइए, और फिर आप ये सोचिए कि आपकी जान सलामत है। ये मतलब कि महाराष्ट्र का जो प्रकरण हुआ है, अगर कायदे से इसको गहराई से डिटेल में समझें तो यही है। अब ऐसे में विपक्ष को अब और क्या चाहिए? विपक्ष अगर इस तरह से इन चीजों को देखते हुए भी अगर 2 सीटों पर, 4 सीटों पर यहां पर उसकी टांग खींच रहा है, या वहां पर उसकी टांग खींच रहा है, तो फिर विपक्ष के लिए क्या कहा जाएगा? फिर विपक्ष से ज्यादा बुरा जो है वो कौन कौन होगा? कोई छोटे से छोटा बच्चा भी, वो भी इस बात को कम से कम समझ गया है कि यहां पर तो अब सरकारें नहीं, पार्टियां भी खतरे में आ गई हैं। तो ऐसे में 2 विधायकों के लिए लड़ना, 2 सांसदों के लिए लड़ना कि 2 सीट मेरे को कम दी जा रही है, तुमको 2 सीट फालतू दी जा रही है, या हम 10 पर क्यों लड़ेंगे, हम 15 पर लड़ना चाहते हैं, तो भूल जाइए उन बातों को, और भूल जाइए फिर 2024 को। ये तो सीधे तौर पर संकेत जो है वो अब दे दिया गया। अब विपक्ष के पास में एक केवल और केवल ये मौका है कि वो 2024 के चुनाव से पहले इस चीज को देखे, समझे, और इस चीज को कायदे से अपने नेताओं को समझाएं, बताएं। और जो ये इधर उधर बयानबाजी देते हैं कि फलाना नेता ये है, फलाना नेता वो है, जो बयानबाजी दे दे करके जो इंडिया गठबंधन के प्रति या आपके गठबंधन के प्रति लोगों का कुछ विश्वास पैदा भी होता है, उसी को डैमेज करने का काम करते हैं। तो भूल जाइए वो सब बातें। अब सीधे तौर पर फिर ये होगा कि साहब, हम जिसको चाहेंगे वो कुर्सी पर, हम जिसको चाहेंगे वो सरकार में, हम जिसको चाहेंगे वो पार्टी में, वरना सरकार हमारी, पार्टी हमारी, कुर्सी हमारी, और तुम 10 रुपए का नोट पकड़ो और बस में बैठो और निकल जाओ, इतना तुम्हारे लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि देश की जनता क्या इस बात को समझ गई है? देश की जनता के कानों में, देश की जनता के दिमाग में क्या ये चीज आ रही है कि देखिए किस तरह से लोकतंत्र के नाम पर चीजें हो रही है? हमने सीता जी का हरण तो सुना था, लेकिन सत्ता का हरण वो अब हम देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के सरकारों का भी इसी तरह का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने भी इसी तरह से सरकारों को गिराया और बनाया है। कांग्रेस ने भी कई बार नेताओं को अपने तरीके से इस्तेमाल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई इस बात को नहीं कह सकता कि कांग्रेस पूरी तरह से दूध की धुली हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस में कमियां थी, तभी तो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस में लोगों को लगा कि नहीं भाई, निर्भया कांड यहां पर हो गया है, नहीं भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ खड़ा हुआ, और तमाम सारी बातें, तो लोगों ने जो है वो बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी को ये लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता ना, बीजेपी को ये तो नहीं कहा जा सकता कि ठीक है कांग्रेस ने गलतियां की, या कांग्रेस के टाइम पर निर्भया हुआ तो तुम्हारे लड़कों को भेज करके तुम बीएचयू का कांड करवा दो, या तुम्हारी जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर बिल्किस बानो के 11 दोषी जो है वो खुलेआम फरार हो जाए। ये तो बीजेपी को फिर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अगर कांग्रेस में 4 कमियां थी और कांग्रेस को उनकी कमियों की वजह से आज लोगों ने 400 सीटों वाली पार्टी से, और अगर 44 सीटों वाली पार्टी बना दिया, तो उसकी सजा लोगों ने कांग्रेस को दी है। लेकिन अब बेलगाम करके बीजेपी को छोड़ दिया जाए, बेलगाम करके बीजेपी को यह कह दिया जाए कि साहब देखिए, अब आप जैसे मर्जी नहाइए, जैसे मर्जी खाइए, जैसे मर्जी सोइए, तो ये तो फिर जो है वो सही नहीं होगा।
ये तो अगर हो रहा है या ये फिर जो है बीजेपी करना चाहती है, तो क्या जनता इस मैसेज को नहीं समझ रही है? क्या जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस लेवल पर गेम हो रहा है, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर 2024 का चुनाव वो किस लेवल पर होगा? क्योंकि अब तो और राम मंदिर की बात जोड़ दी गई है। पिछली बार एक पुलवामा का जिक्र कर दिया गया कि पुलवामा हो गया है इसलिए बीजेपी जीत रही है। इस बार तो पहले से ही कहा जाने लगा है कि राम मंदिर हो रहा है, राम मंदिर चल रहा है, इसीलिए बीजेपी की 450 सीटें आएंगी। बीजेपी नारा दे रही कि बार 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 बार, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, 400 पार। तो इस तरह के नारे अभी से गढ़ने लगे हैं, तो फिर वो हो ही जाएगा। और ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग कह ही रहा है। तो ऐसे में अभी भी अगर विपक्ष छोटे छोटे अपने गतिरोध को लेकर के, छोटे छोटे अपने किसी मनमुटाव को लेकर के अगर पूरे दमखम से अगर एक साथ नहीं आया, तो सोचिए विपक्ष में फिर साथ साथ बचेगा कौन? और अगर इसी तरह से छिटाकशनी होती रही, जैसे कि अभी भगवंत मान ने कह दिया था कि अगर कोई किसी को कहानी सुनाना चाहे तो सबसे छोटी कहानी दुनिया की सुनाई जा सकती है, एक थी कांग्रेस। और अगर कांग्रेस के नेता वो उत्तर प्रदेश में आकर के, या कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में अखिलेश वखलेश बोले, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या हालत होगी। इसलिए अब भी अगर जो है ये चीजें पटरी पर नहीं आई, और अब भी अगर जो है वो हालात जस के तस रहे, तो फिर क्या ही कहा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर चीजें दुरुस्त नहीं हो पाती हैं, और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगर ऐसे नेताओं का, क्योंकि ये वो नेता है, ये वो नेता है जिन्होंने उस वक्त के दौर में, उस वक्त के दौर में जब मंदिर की जो लहर थी वो पूरी सबाब पर थी। अब तो एक जीत हो गई है। संघर्ष में आदमी ज्यादा तीखा होता है, जीत में आदमी वैसे ही मुलायम हो जाता है, जीत में आदमी वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है, जीत में आदमी वैसे ही कुछ चार चीजें छोड़ देता है दूसरे के लिए, कि चलो हम जीत गए, अब तुम थोड़ा बहुत खा लो तो खा लो। हालांकि बीजेपी के बारे में वैसा नहीं कहा जाता है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि 400 सीट आ गई तो 401 करने के लिए फिर वो एक सीट और जीतने के लिए सारे परपंच हो सकते हैं। जैसे देखा ना आपने, राजस्थान में सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बदल दिया, वसुंधरा राजे कुछ नहीं बोल पाई, वसुंधरा राजे का खेमा कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन एक सीट पर चुनाव होना था, 199 पर हो चुके थे, सिर्फ एक सीट पर चुनाव बाकी था, और उस एक सीट को भी जीतने के लिए मंत्री बना दिया गया। उम्मीदवार को जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया गया, शपथ दिलवा दी गई। लेकिन जनता तो जनता है साहब, और यही जो है वो इस देश की खूबसूरती रही है, यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती रही है, कि जब जब जिसने सोचा है कि मेरे आसपास भी कोई नहीं है, मेरी टक्कर में भी कोई नहीं है, तो जनता ने फिर टक्कर ली है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अब पूरा एक तरह से नेतृत्व वो सोया हुआ है, उदास है। जो तमाम अलग अलग जो स्टेट के अंदर जो बॉडीज होती हैं, जो इकाइयां होती हैं, एनएसयूआई की, आईवाईसी की, महिला कांग्रेस की, जो अलग अलग इकाइयां होती, सब सुस्त है, हार हो गई थी। और फिर उसके बाद में तो और लोग सुस्त हो गए थे जब मंत्री बना दिया गया था, कि चलिए भाई अब तो किस्सा ही खत्म, अब तो छोड़ दीजिए, अब तो भूल जाइए आप। लेकिन तभी पासा पलटा, और वो पासा जनता ने पलट दिया, जनता ने पासा पलट दिया, और 11,000 से ज्यादा वोटों से वहां पर मंत्री जी हार गए, ना मंत्री बने ना विधायक रहे। तो ये बात है, जब 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 इस देश के अंदर किसी को लगा है कि नहीं हम तो 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? यह कह दिया गया था कि सुई की नोक जितना भी जमीन, सुई की नोक जितना भी जमीन जो है वो देने के लिए तैयार नहीं। और जब ये बात कह दी गई, तो फिर उसके बाद में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरा अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में वो चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी बातें जब लोगों के बीच में जा रही है, गली कूचे चौराहे तक जाएंगी। ऐसा नहीं कि केवल मंदिर की बातें ही जा रही है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग वोट नहीं देते हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट ही नहीं देते, ऐसे बहुत बड़ा तबका जिसका वोट बना ही नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा तबका जिसने आज तक कभी वोट नहीं दिए, वोट बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे हिंदू भी हैं, ऐसे ही बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो अपने अपने धर्मों के वहां पर नहीं जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वो इस चीज को तो देख ही रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, इन अखबारों में नहीं छिपेगा, टीवी चैनलों में नहीं बताया जाएगा, तो क्या लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी? कल मैं देख रहा था एक जो है हमारे दर्शक वो ट्वीट कमेंट कर रहे थे नीचे, वो कह रहे थे कि अभी थोड़े दिन और रुकिए, 2024 का चुनाव होने दीजिए एक बार, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें समय रहते रहते जो है वो एक्शन ले पाएगा, समय रहते रहते कोई इसमें फैसला हो पाएगा। तो ये सारा जो है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी ऐसी जो संभावनाएं हैं या ऐसी उम्मीद है वो कम दिखाई देती है। लेकिन एक हमारे दर्शक जो है कल लिख रहे थे ऐसे ही, जैसे अभी भी कई सारे लोग सलाह देते रहते, मैं देखता रहता हूं, अभी लाइव जो है मैं कहीं देख रहा हूं, तो एक दर्शक ने लिखा कि ये 2024 आने दीजिए, 2024 आने के बाद में ना सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बचेगा और ना जो है वो ऑनलाइन न्यूज इंडिया जैसे चैनलों का जिक्र बचेगा। खैर, सारी चीजें आती हैं और सारी चीजें आकर के चली भी जाती हैं, और जो जुड़ा रहता है वो टिका रहता है। तो हम जुड़े हुए हैं, हम आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी और तरीके से जुड़ लेंगे, ऐसा कोई डर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है, समझने वाली बात यह है कि विकेट अगर ऐसे उखाड़े जाएंगे तो फिर क्रिकेट का मैच देखेगा कौन? विकेट अगर ऐसे पवेलियन के अंदर बैठे बैठे बैट्समैन को आउट करार दे दिया जाएगा कि बैट्समैन जो है वो ग्राउंड के अंदर पैर तक नहीं रखा और वो आउट करार दे दिया गया, तो फिर ऐसे में जो है वो कौन सोचेगा कि भाई हम इस टूर्नामेंट में जाएं भी, इस टूर्नामेंट को खेले भी? आज कम से कम स्थिति वैसी है। और अगर यही प्लान, यही चीजें अगर होती रही तो यकीन मानिए कि फिर बहुत हद तक जो है वो चीजें बचेंगी नहीं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही है और जिस तरह से जो है वो चीजों को पेश किया जा रहा है कि हम जो है वो मंदिर के नाम पर जीत रहे हैं या मोदी लहर की वजह से जीत रहे हैं, तो हो जाने दीजिए ये लोकसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का चुनाव भी। क्या ये 14 विधायकों की बात, क्या 16 विधायकों की बात? दिखाइए हिम्मत, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, कहिए कि विधानसभा को भंग कर दे और विधानसभा को भंग करके 2024 के अंदर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होने देते, पता चल जाता कौन कितने पानी में है, कौन किसको कितना चाहता है। लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो पाई, उतनी हिम्मत जो है वो, उतना रिस्क, यहां पर तो एक सीट पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान की एक सीट पर रिस्क नहीं लिया गया, उसके लिए भी कितनी कितनी ताकत झोंक दी गई। लेकिन जनता कहां किसकी काबू में रहती है? जनता काबू में नहीं होती है। टीवी काबू में हो सकते हैं, अखबार काबू में आ सकते हैं, और धर्मेंद्र जैसे 4 लोग काबू में आ सकते हैं, मैं तो अपना भी नाम ले देता हूं। लेकिन जनता कहां किसके काबू में आई है? जनता काबू में आ जाएगी तो फिर देश ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। अगर काबू, और ये इस देश की तासीर नहीं है किसी के काबू में रहने की, ये देश किसी के काबू में नहीं रहा, अंग्रेजों के काबू में नहीं रहा ये देश। अंग्रेजों से जो है वो कुछ नहीं था, तब ये देश वहां से निकल करके आ गया। कांग्रेस थी जब कोई विपक्ष नाम की चिड़िया तक नहीं थी, तो कांग्रेस के काबू में नहीं रहा ये देश। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता था, इंडिया शाइनिंग में औंधे मुंह गिर गई सरकार, वो काबू में नहीं रख पाए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का आज दौर है, और ये दौर अब ज्यादा नहीं, अब तो 4-5 महीने का वक्त है, पता चल जाएगा कि और कितना जो है समय नरेंद्र मोदी का बचा है या खत्म हो गया है, तो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और जनता से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई पत्रकार है, ना कोई सरकार है, और ना कोई पक्षकार है। इसलिए जनता अगर ठान लेगी तो बात बन जाएगी, और जनता अगर सोई रही तो फिर आप एक के बाद एक विकेट जो है वो पवेलियन में ही आउट करार देते दिए जाएंगे। अब पवेलियन से ही खबरें सुनते रहना कि रोहित शर्मा के जो है वो 150 रन हो गए हैं, विराट कोहली के 125 रन हुए हैं, और इंडिया ने जो है वो
325 रन बनाए और उसके बाद में जो है वो उन्होंने दूसरी पार्टी ने इतने ही ओवर में इतने ही रन बना लिए और बात खत्म हो गई। तो वो तो कोई बात नहीं रही। मैदान में जाए, मैदान में जा करके दो दो हाथ करें, दो दो हाथ करके जो है वो हराए, तभी तो खुशी महसूस होती है, तभी तो अच्छा लगता है। और पवेलियन में बैठे बैठे अगर चीजों को तय कर दिया जाए तो फिर कहां पर क्या मजा आएगा, और फिर कहां पर जो है वो देश या लोग जो है उस बात को कितना स्वीकार करेंगे। ये सारी बातें हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, मुझे लग रहा था कि इस खबर पर बात होनी चाहिए और इसीलिए मैं चाहता था कि इस पर दोबारा से एक बार बात करें, क्योंकि कल भी इस खबर पर बात की, परसों भी इस खबर पर बात की, और ये खबर जो है खत्म तो नहीं होगी और पता नहीं कि इस तरह की कहानी किस राज्य में और लिख दी जाए, तो वो भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे भी जो भी होगा वो देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, समझते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। और अब ये चीजें आपके हाथ में है। आप जो हजारों की तादाद में हम लोगों को देखते हो, तो आप लोग इस खबर को, ऐसी खबरों को आगे और लोगों तक पहुंचाया करें, ताकि जो सही आवाज है या सही बात है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और फिर उसके बाद में जनता जनार्दन जो है फैसला करे, जनता जनार्दन तय करे कि किसके साथ में क्या करना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।